नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ जैन, केसर साड़ी और हम है सूरत से, साड़ियों का शहर सूरत शहर। काफी टाइम से आप हमारी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं। पहले सबसे पहले आपने टिकटॉक पे देखना चालू किया था, उसके बाद स्नैक, चिंगारी, रोपोसो, जोश, इंस्टाग्राम और अब आप यूट्यूब पे हमारी चैनल पे वीडियो बहुत सारे देख रहे हो। तो ये वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कैश ऑन डिलीवरी सर्विस। पहले हम लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी नहीं करवाया, लेकिन बहुत सारे कस्टमर जा रहे थे तो हम लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी सर्विस चालू कर दी थी। अब आप कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के पीछे का पूरा गणित समझिए। देखिए, कैश ऑन डिलीवरी सर्विस में भी पूरी कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। एक साड़ी के लिए आपको पेमेंट थोड़ा करना ही पड़ेगा, और वो कितना करना पड़ेगा, जितना शिपिंग चार्ज लगता है। समझ लीजिए कि एक साड़ी आपने ऑर्डर करवाया है, हमने ये पार्सल पैक कर दिया है। अब ये पार्सल को हम लोग देंगे कुरियर कंपनी में, कैश ऑन डिलीवरी में कुरियर कंपनी में देते हैं। कुरियर कंपनी वाले आपके पास साड़ी लेकर आते हैं, आप वो साड़ी लेते हो और आप उनको पेमेंट देते हो, और वो पेमेंट कुरियर कंपनी 15 दिनों में हिसाब किताब करके उसमें से जीएसटी काटेगी, सर्विस काटेगी और सर्विस के ऊपर अलग से जीएसटी काटेगी। उन सबका चार्ज काट के बाद में हमारे अकाउंट में जमा करती है। यानी कि हम समझ लीजिए 1000 रुपये की अगर मैंने एक साड़ी भेजी है तो इसकी मार्केट में उधारी हो गई 30 दिन के लिए। यानी कि 1000 रुपये मैं आज भेजूंगा तो 30 दिन के बाद मुझे साड़ी का 1000 रुपये मिलेगा। तो इन सब के हिसाब से ये 150 रुपये एक साड़ी के ऊपर शिपिंग चार्जेस का जो खर्चा आता है, वो 150 रुपये हम किससे लेंगे? आपसे लेंगे। तो समझ लीजिए ये 1000 रुपये की साड़ी है, ये 1000 रुपये की साड़ी आपसे आने से पहले आपको 150 रुपये हमें पहले पेमेंट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भैया एक साड़ी के लिए 150 रुपये, यानी कि एक ही बात हो 150 रुपये। तो ऐसा नहीं कि एक साड़ी के अंदर, यानी एक पार्सल के अंदर आप 5 से 6 साड़ी मंगा दोगे फिर 150 रुपये दे दोगे। भैया हमने 150 रुपये दे दिया, अभी आप भेज दिया, ऐसा नहीं है। देखिए 2 किलो की सेब, 2 किलो के सेब होते हैं, वो 1 किलो की सेब की थैली में नहीं आते। 2 किलो के सेब के लिए 2 किलो वाली थैली चाहिए, और अगर 50 किलो सेब हो गए तो पूरा का पूरा बोरा चाहिए। तो जिस हिसाब से साड़ियाँ बढ़ेगी उस हिसाब से शिपिंग चार्ज आपका बढ़ेगा। तो कैश ऑन डिलीवरी का नियम समझ लीजिए कि किलो के हिसाब से 150 रुपये आपका लगेगा। हमारा हर एक का रेट जो भी बताते हैं सब शिपिंग प्राइस के साथ बताते हैं। जैसे हमने डाला है 1000 रुपये तो 1000 रुपये पूरा शिपिंग प्राइस के साथ है, लेकिन वो 1000 रुपये आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं वो 1000 रुपये साड़ी मिलने के बाद हम पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए आपको 150 रुपये पहले देने पड़ेंगे, फिर साड़ी आएगी, फिर आपको 1000 रुपये मिलेंगे। अब ये 150 रुपये पहले हम क्यों ले लेते हैं? क्योंकि साड़ी जब आती है कस्टमर बोलता है हमें नहीं चाहिए। क्या बोलता है? हमें नहीं चाहिए। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके अलावा भी कुछ न्यूसेंस होते हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो आप जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। कितने अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऐसे ऑर्डर आते हैं, हम जैसे व्यापारी, अमेजोन वाला आता है, फ्लिपकार्ट वाला आता है, सर आप हमारे साथ बिजनेस चालू कीजिए। छोटे से छोटा दुकानदार अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लाखों कमा रहा है, हम बेचारे होते हैं दुकान पे कस्टमर आ नहीं रहे, अमेजोन फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप कर लेते हैं और हमारे वहां पार्सल जाते धनाधन। एक ही दिन में ऑर्डर आया 80 पीस का, अरे हम तो खुश हो गए, हम लोग तो कमा लिए, 80 पीस हम लोगों ने भेज दिया। अमेजोन में भी ठीक उसी तरह का है, सब 15 दिन से 20 दिन में पैसा आता है। अब जब 80 पीस चला गया, 80 पीस में से समझ लीजिए मास्टर बोलो तो क्या बोलूं मैं आपको, 60 पीस रिटर्न आते हैं, और 60 पीस रिटर्न आने का जितना भी डिलीवरी चार्ज करता है वो कंपनी हमसे काट देती है। दुकानदार वहीं पर घायल हो जाता है बेचारा, के धंधा करे क्या करे, बैठे बिठाया नुकसान कर लिया। यानी कि अगर इधर भी मैं कैश ऑन डिलीवरी में चालू कर दो पूरा, तो आधे से पार्सल तो ना बोल देंगे कि हमें अभी साड़ी नहीं चाहिए। तो ये साड़ी के पीछे जो 150 रुपये का खर्चा लगा ना, यानी 1000 रुपये तो ठीक है आने से रहे, 150 रुपये बैठे बिठाए मैंने नुकसान कर लिया, कमाया कुछ नहीं और 150 रुपये का ऐसा नुकसान हो गया। इसलिए वो 150 रुपये हम आपसे पहले ले लेते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया हमने आपको 150 रुपये दे दिए लेकिन वो साड़ी नहीं आई, तो देखिए इतनी सारी महाभारत करने के बाद भी अगर आप वो सोचते हो कि हम वो 150 रुपये खा गए, तो यही समझिए कि आपके 150 रुपये चले गए, भूल गए। और दूसरी बात, अब वो बोलेंगे, कुछ कस्टमर ऐसे भी आएंगे जो यूट्यूब चला रहे हैं आज के टाइम में, जो आज के टाइम पे व्हाट्सअप चला रहे हैं, जो आज के टाइम पे हर एक सोशल मीडिया का एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, लेकिन बोलेंगे भैया हमारे मोबाइल में तो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, बैंक ट्रांसफर ऐसा सब है नहीं, हम तो अनपढ़ गंवार लोग हैं। अगर आपके मोबाइल में बैलेंस खत्म हो जाता तो आप रिचार्ज कहां से करवाते हो? मोबाइल की दुकान से रिचार्ज करवाते हो ना। ठीक ऐसा ही करना है, आपके पास पेटीएम, फोन पे, गूगल पे नहीं यूज कर रहे हो, कोई तकलीफ नहीं। आपको 150 रुपये बगल में हर कोने पे एक मोबाइल की दुकान होती है, उसको जाके बोलना है भैया 150 रुपये का पेटीएम इनके अकाउंट में कर दो। अगर आप डेली वहां से रिचार्ज करवाते होगे तो होना नहीं बोलेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। ये वीडियो इसलिए इतने आक्रोश में, इतने रोष में बनाना पड़ रहा है क्योंकि बार बार ये टैप रिकॉर्डर बजा दिया गया है, फिर भी लोग समझने को राजी नहीं है, 150 रुपये देने को भी राजी नहीं है। हमने पहले तो कैश ऑन डिलीवरी का पहले पेमेंट करने को राजी नहीं थे। चलो ठीक है,
300, 350, 400 रुपए की, 200 रुपए की साड़ियां डालने के बाद भी लोग बोलते हैं कि नहीं, इसको भी 200 रुपए की साड़ी भी कैश ऑन डिलीवरी करा। भला 200 रुपए की साड़ी हम लोग कैसे कैश ऑन डिलीवरी करवाए, समझ में नहीं आता ये चीज को। और ये वीडियो में भी इसलिए बना रहा हूं ताकि अगर कोई डिमांड करे कि नहीं भैया हमें तो कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, तो उसको ये वीडियो पूरी देखने के बाद समझ में आ जाए कि ये कितनी अच्छी और जेन्युइन बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई भी साड़ी नहीं दिखाने वाला। अगर आपको बॉक्स डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले हटा देता हूं बॉक्स में। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो कैश ऑन डिलीवरी की डिमांड करते हैं। इसके बाद भी कोई तकलीफ नहीं, मैं ये वीडियो ऐसे नहीं बना रहा कि आप प्री पेमेंट करना चालू कर दो। कैश ऑन डिलीवरी एक व्यवस्था है, एक माध्यम है कि आपका और हमारे बीच का एक बार के साथ व्यवहार चालू हो जाए। फिर अगर आपको मजा आने लगे तो आप और ऑर्डर करवाइए, लेकिन पैसा एक्स्ट्रा आपका ही जाएगा, आपका जाएगा, क्योंकि आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए। और वो एक्स्ट्रा पैसा हमारी जेब में नहीं आ रहा, वो एक्स्ट्रा पैसा ले जा रही है कुरियर कंपनियां, और जो जीएसटी टैक्स और उन सब में ले जा रही है सरकार। सरकार अपना बराबर काम नहीं कर रही है, कुरियर कंपनी अपना बराबर काम कर रही है तो कुरियर कंपनी थोड़ा चार्ज लेगी। सरकार आपने काम नहीं कर रही तो थोड़ा हमसे लेगी, थोड़ा आपसे लेगी, और वो हम आपसे कहां से लेंगे? सारा का सारा पैसा आपसे जाएगा। हम तो आपसे साड़ी का ही पैसा ले रहे हैं, वो 150 रुपये आप कुरियर में ही जा रहा है। और ये 150 रुपये आप ट्राई कर लीजिए कोई भी कुरियर कंपनी में, जहां पर भी आपके शहर में कोई ना कोई व्यापारी होता होगा जो कैश ऑन डिलीवरी करवाता हो, तो उनसे आप पूछ लीजिएगा क्या रेट रहता है। तो ये क्लियर बात है, फिर से समझ जाइए। अगर कैश ऑन डिलीवरी का भी पार्सल हुआ तो समझ लीजिए जब तक आपका पेमेंट नहीं आएगा यहां से एक भी पार्सल रवाना नहीं होगा। यानी कि अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी भी करवाना है तो भी 150 रुपये आपको पहले देने पड़ेंगे, फिर आपका पार्सल यहां से रवाना हो जाएगा। ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए। धन्यवाद।